जफर एक मासूम दिल और मुखलिस रूह वाला 18 साला लड़का अपने खानदान के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। अपने तमाम बहन भाइयों में वो अपनी अक्लमंदी और अज़्म की वजह से जाना जाता था। उसका खानदान इंतहाई गरीब था, जो दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से हासिल कर पाता। उसकी माँ, जो घर की मलका थीं, बिस्तर पर बीमार पड़ी थीं और उनका कमजोर जिस्म दूध की ख्वाहिश में तड़प रहा था, जो पूरी न हो सकती थी। इस कर्ज के बोझ ने जफर के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल रखा था। एक सुबह जब भूख ने उसके पीठ में करवटें लेनी शुरू की, तो जफर ने फैसला किया कि वह मजीद बेकार नहीं बैठ सकता। वो काम की तलाश में हलचल भरे बाजार की तरफ निकल पड़ा, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे नौकरी देगा। उसने दरवाजे खटखटाए, दुकानदारों से इल्तिजा की, मजदूरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे काम न दिया। दुनिया उसकी तकलीफों के लिए बेहस हो चुकी थी और हर बार थक कर उसकी उम्मीदें मांद पड़ने लगी। भारी कदमों और भी भारे दिल के साथ वो बेमकसद चलता रहा। उसकी थकी हुई आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। कुछ देर घूमने के बाद वो खुद को समंदर के किनारे खड़ा पाया। लहरें जो चट्टानों से टकराती हुई नजर आ रही थी, उसे एक खौफनाक तूफान लगी। वो पानी के किनारे बैठ गया। उसके पांव पहले ही खड़े हो चुके थे और लहरों ने उसके थके हुए पांव को छुआ। वो सोच रहा था कि क्या उसके साथ कभी कोई गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया है। अचानक एक लहर ने एक छोटा सा कपड़ा बहा दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पांव से फिसल गया। चौंक कर उसने नीचे देखा और देखा कि गीली रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना, जंग से थका हुआ चिराग पड़ा है। तजस्सुस से भरकर उसने चिराग उठाया और उसे गौर से देखा। ये एक पुराना चिराग था जिस पर धूल और जंग की मोटी तह जमी हुई थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, शायद वो उसे किसी एंटीक की दुकान में बेचकर अपनी माँ के लिए कुछ रकम हासिल कर सकता है। उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जल उठी। चिराग को मजबूती से थामे वो दोबारा बाजार की तरफ भागा। जफर एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जो नायाब और कदीम चीजों के लिए मशहूर थी। वो दुकानदार के पास गया और चिराग उसके सामने रख दिया। दुकानदार एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला ताजिर था। साहब, क्या आप उसे खरीदने के लिए तैयार हैं? जफर ने पूछा। दुकानदार ने चिराग पर एक नजर डाली और कहकहा लगाते हुए कहा, यह बेकार है। कौन एक पुरानी टूटी हुई चीज खरीदना चाहेगा? उसे यहाँ से ले जाओ। जफर का दिल टूट गया। उसने अपनी आखिरी उम्मीद उसी चिराग से वाबस्ता कर रखी थी और अब वो भी चकनाचूर हो रही थी। मायूसी के साथ उसने चिराग उठाया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में नामीदी थी और आखिरकार एक गर्मी का एहसास। जब वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचा, तो उसने चिराग को अपने बिस्तर के पास रख दिया और जमीन पर गिर गया। इसके जहन में सिर्फ अपनी बीमार माँ और भूखे बहन भाइयों के ख्यालात थे। उसे नन्हे अंदाजा भी न था कि ये सादा सा दिखाई देने वाला चिराग एक बहुत बड़े राज से छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जो जल्द ही उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जफर अपनी पुरानी फरसूदा चटाई पर लेट गया। इसका पीठ भूख से गर्रा रहा था। थकावट जल्द ही उस पर हावी होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चला गया। अपने ख्वाब में जफर ने खुद को एक खूबसूरत महल में खड़े पाया। चारों तरफ चमकदार जवाहरात और सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये मंजर देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने कांपते हाथों से खजाने को छुआ और उसमें उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। अब वो अपने भूखे खानदान के लिए खाना ला सकता था। वो खुद को ताज़ा खाना, गर्म कपड़े और बीमारी की दवाएं खरीदता हुआ तसव्वुर करने लगा। ये सोचकर उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ सिक्के उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बड़ा सरख रंग का अफरीत उसके सामने आ गया। इसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसमें लालच चमक रहा था। अफरीत ने एक ही हरकत में सारा खजाना छीन लिया। जफर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अफरीत अंधेरे में गायब हो गया। इसके तमाम ख्वाबों को अपने साथ ले गया। जफर ने खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे और वह खाली महल के ठंडे फर्श पर गिर गया। अचानक इसका दरवाजा जोर से खुला।
इसका जिस्म पसीने से तर था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अब भी खोए हुए खजाने के दरवाजे को महसूस कर सकता था। इधर उधर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। उसने लंबी सांस ली और बिस्तर से उठ बैठा। इसका गला खश्क हो चुका था। मुझे पानी चाहिए, वो अपने आप से बड़बड़ाया। वो कमरे के कोने में रखे मिट्टी के घड़े से पानी लेने के लिए उठा। चलते हुए उसका पांव किसी सख्त चीज से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर गया। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। कराहते हुए उसने नीचे देखा कि उससे क्या टकराया था। उसके हाथों ने किसी धात को महसूस किया। जब उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये वही पुराना लकड़ी का चिराग था जो वो बाजार से लाया था और अपने बिस्तर के पास रख दिया था। जैसे ही वो उसे उठाने ही वाला था, अचानक उसके हाथों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे चिराग ने उसे बजली का झटका दिया हो। वो हैरत से पीछे हट गया और चिराग को घूरने लगा। तभी कमरे में एक प्रासरार आवाज गूंजी, मदद करो, मुझे मदद चाहिए। जफर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने उधर इधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज दोबारा गूंजी। तभी कमरे में एक प्रासरार आवाज गूंजी, मदद करो, मुझे मदद चाहिए। जफर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने उधर इधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज दोबारा गूंजी। मैं उस चिराग में कैद हूं। जफर ने आहिस्ता से चिराग उठाया। क्या वाकई कोई उसके अंदर था? इसका जहन उलझन में पड़ गया। तुम कौन हो? उसने पूछा, अपनी आवाज पर काबू पाते हुए। मैं वो हूं जिसे एक नारदाई जादूगर ने बहुत साल पहले इस चिराग में कैद कर दिया था। मुझे आजाद करो और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। जफर का सांस रुक गया। उसे अपना ख्वाब याद आ गया, जिनकी आवाज में एक नया लहजा आया। लेकिन याद रखो, सच्चा खजाना सोने और जवाहरात में नहीं बल्कि सावत और हिकमत में है। इस खजाने को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। जफर ने सिर हिलाया। इसका जहन इस वाक़ये से दंग रह गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी दौलत को न सिर्फ अपने खानदान बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी इस्तेमाल करेगा। रात गुजर गई लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सुबह का इंतजार न कर सका ताकि अपनी खुशी अपने खानदान के साथ बांट सके। जब सुबह हुई तो जफर के खानदान की आंखें एक ऐसे मंजर पर खुले जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सोना, जेवरात और रकम हर तरफ बखरे हुए थे। उनका घर जो पहले मामूली सामान से भरा होता था अब खजानों से जगमगा रहा था। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने जफर को गले लगाया और अपने जज्बात छिपा न सके। नहीं था, हमारे आका ने हमारी दुआएं सुन लें। उनकी आवाज दूर तक गूंजी। इसी दिन उन्होंने एक खूबसूरत नया घर खरीदा। अब वो एक ऐसी जगह पर रहते थे जिसे वो बुला झझक अपना घर कह सकते थे। उनकी मेज पर ऐसे लजीज पकवान थे जिनका उन्होंने कभी जायका भी नहीं चखा था। उनके पुराने कपड़ों की जगह अब नए और कीमती लिबासों ने ले ली थी। जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी और अब वो गुर्बत के बोझ से आजाद एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर एक दिन जफर का कजन आरिफ गांव से उनके घर आया। उसने जफर के अचानक अमीर होने की अफवाहें सुनी थीं और खुद देखने आया था। जफर और इसके खानदान ने उसे दिल खोलकर खुश आमदीद कहा, उसे तहफे दिए और इज्जत से रखा। लेकिन जब आरिफ ने जफर की दौलत देखी तो उसके दिल में हसद ने जन्म लिया। आरिफ ने जफर के घर में रहने का बहाना बना लिया। वो चुपके से बातों को सुनता, हर चीज को तलाशता रहता। यहाँ तक कि एक रात उसने चिराग और जिन को देख लिया। लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने जफर और उसके खानदान को जहर देकर बेहोश कर दिया और रातों रात उनका सारा खजाना लौट लिया, बिशमूल जादुई चिराग के। जब जफर और उसका खानदान होश में आया तो उन्होंने खुद को एक बार फिर गुर्बत में पाया। लेकिन जफर ने हार नहीं मानी। इसकी अंगुली पर पहनी हुई अंगूठी ने उसे चिराग की तरफ रहनुमाई की। वह एक जंगल में पहुंचा जहां आरिफ ने खजाना छिपा रखा था। कई रुकावटों के बाद उसने चिराग दोबारा हासिल कर लिया। जफर ने जिनको दोबारा आजाद किया और उसकी जिंदगी एक बार फिर बदल गई।
उसने अपने खानदान को वापस लाकर उन्हें खुशियां दें, और इस बार उसने चिराग को महफूज तरीके से रखा। उसने सीखा कि हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि अच्छे आमाल और हुकमत हैं।